हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था क्या टेबल। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं टेबल की, तो ये चीज़ हमारा मिसिंग था कई असाइनमेंट्स में था। जस्ट लाइक 8वें असाइनमेंट में हम लोग का टेबल था, हम लोग ने कवर नहीं किया था। और अगर हम लोग देखें तो एक और असाइनमेंट था इसके अलावा। असाइनमेंट नंबर 9 में था, ये छोटा सा टेबल बनाना था, है ना। और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी करने थे। तो हम लोग टेबल तो बनाते ही हैं, टेबल तो ड्रॉ करते ही हैं। ये टेबल ड्रॉ कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे, और साथ में उसके अंदर कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग हाउ टू इंसर्ट टेबल। तो जैसे मैंने शब्द ही यूज़ किया है हाउ टू इंसर्ट टेबल, इंसर्ट में ही होगा ये। ठीक है ना। तो इंसर्ट मेनू में अगर जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पे होता है आपका टेबल। ठीक, टेबल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए इंसर्ट टेबल पहले कितने तरह से इंसर्ट होता है। सबसे पहला तरीका होता है दिस वन। ये जो आपको दिख रखा है, ये देखिए दिखा रहा है कितने गुणे कितना। ऊपर 3 × 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 3 कॉलम है और 2 रो है। और इसको बढ़ाते जा रहा हूँ उस हिसाब से बनता जा रहा है। और पीछे देख रहे हो आप, टेबल मेरा ये ड्रॉ हो गया फटाक से। तो इसको कहते हैं क्विक टेबल इंसर्ट करना। तो क्विकली हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक। और जैसे हम देखो टेबल में आए, टेबल के लिए देखिए 2 टैब एक्स्ट्रा आ गए, एक टेबल डिज़ाइन और एक टेबल लेआउट। डिज़ाइन मतलब इसके डिज़ाइनिंग, इसका फॉर्मेट अच्छा सुंदर करना। और लेआउट मतलब इसमें कोई कॉलम गायब करना है, रो गायब करना है, तो उन सब के लिए क्या होता है, लेआउट होता है। इसका लेआउट हमें चेंज करना है। ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट करना है मेरे को टेबल को, क्योंकि मेरे को कई तरीके आपको बताने हैं। तो लेआउट में मैं जाता हूँ, डिलीट करने का दो तरीका। टेबल के अंदर मेरा कर्सर कहीं भी होना चाहिए, और फिर लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे देखो एक होता है क्या, डिलीट का ऑप्शन। ठीक है ना। लेआउट टैब में डिलीट करके, डिलीट सेल करना है, कॉलम करना है, रो करना है कि टेबल, मेरे को पूरा टेबल ही डिलीट करना है जो गया। ठीक। दूसरा तरीका इंसर्ट टेबल। अब ये दूसरा तरीका हम देखेंगे इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ये देखो इंसर्ट टेबल का एक बॉक्स खुलता है। अब इसमें पूछता है आपसे क्या, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, रो कितने होंगे। तो हमने 5 कॉलम ले लिया, 2 रो या 3 रो हम लोग ले लेते हैं, 3 रो का कॉलम बना लेते हैं। 5 कॉलम है, यहाँ पे हम कॉलम की संख्या बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कितने कॉलम आपको चाहिए। तो सपोज करो हमें 5 ही कॉलम चाहिए, 3 रो चाहिए या 4 रो चाहिए। ओके। अब इसके बाद नीचे ऑटो बिहेवियर, ऑटो फिट बिहेवियर में देखिए फिक्स्ड कॉलम वेट्स। कॉलम वेट्स फिक्स्ड हो ऑटो है, या यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो कितने इंचेस का हो टेबल की जो कॉलम है उसकी चौड़ाई। कॉलम की विड्थ की बात हो रही है। ओके। ये देखिए दिस वन इज कॉल्ड विड्थ, दिस वन इज कॉल्ड विड्थ। तो कितने कॉलम आ गए, 1 2 3 4 5 और 4 रो, फटाक से हो गए। ठीक। तो ये भी दूसरा तरीका है। फिलहाल मैं इसे डिलीट करता हूँ, डिलीट टेबल। अब तीसरा तरीका देखते हैं। इंसर्ट टेबल में जाते हैं, इंसर्ट टेबल में ही फिर जाएंगे। इस बार हम लोग को वही चाहिए, हमें 3 कॉलम चाहिए, 5 कॉलम 3 रो। इस बार ऑटो फिट टू कंटेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ऑटो फिट टू कॉलम। और ज़्यादातर यही आपको यूज़ करना चाहिए, मैं अपनी तरफ से सजेशन देता हूँ। इसमें ऑटो फिट टू कंटेंट में होता क्या है, ये देखो। लग रहा है टेबल बना है, नहीं। लेकिन इसके अंदर इतनी खास चीज़ है कि आप जितना आप टेक्स्ट लिखोगे इस हिसाब से कॉलम अपने आप को एडजस्ट करता चला जाएगा कंटेंट के हिसाब से। जैसे मैंने बोला यहाँ पे होगा स्टूडेंट कोड, स्टूडेंट्स कोड हो गया। टैब, अगले अगले कॉलम में जाने के लिए एक तो राइट एरो की भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरा टैब बटन भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बोला क्या, स्टूडेंट्स नेम होगा। ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यहाँ क्या होगा, टोटल मार्क्स। यहाँ क्या होगा, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है ना। तो जितना जिसकी जो जगह की यूज़ होगी उसी हिसाब से वो अपने हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो ये बढ़िया चीज़ है कि नहीं है। तो ये भी आप इंसर्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे डिलीट करता हूँ, डिलीट टेबल। फिर अब इंसर्ट में जाते हैं। अब इसी में देखिए एक और चीज़ होती है, इंसर्ट टेबल में ही जाना है। इस बार क्या होता है, ऑटो फिट टू विंडो है। ऑटो फिट टू विंडो का मतलब क्या होता है, विंडो के हिसाब से, यानी आपका जो ये विंडो जो दिख रहा है इसके अनुसार वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक। तो सवाल तो पहले दूसरे में सर कोई फ़र्क तो नहीं दिखा। चलिए मैं अब फ़र्क आपको दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है ना, इंसर्ट टेबल, और सिर्फ मैंने कहा सिर्फ मेरे को कितने चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 2 रो चाहिए। ओके, है ना।
अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा विंडो को इसने कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 कॉलम में पूरी उसने उतनी जगह दे दी जितनी जगह। अब आपको जगह कम करना है तो यहाँ देखो ले जाके जब कॉर्नर पे जाते हैं तो वो हैंडल बनता है, इस हैंडल से हम लोग इसको पकड़ के खींच सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। सही है कि नहीं सही है? अपने हिसाब से आपको टेबल को लेआउट भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे रखते हो तो 2 सिर वाली तीर आती है, यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं पर्टिकुलर। यहाँ पे रखते हो, यहाँ से 2 सिर वाली तीर आती है, इसको भी कम करना है यहाँ से बीच से। ठीक है ना, यहाँ पे जब रखोगे तो 2 सिर वाली तीर आएगी, बस इसको उठा के ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इस तरीके से अपने टेबल को मैनेज कर सकते हो। ठीक, लेआउट, डिलीट, टेबल, सही है। इंसर्ट टेबल में फिर जाते हैं ऑटो फिट टू विंडो, सेम चीज़ करते हैं, दोनों सेम ही है, दोनों में देखो कोई खास फर्क नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको भी देखो छोटा कर ही लेना, कोई फर्क नहीं है, यानी दोनों लगभग सेम। दोनों क्या है, वो भी विंडो के हिसाब से एडजस्ट कर दे रहा है, ये भी विंडो के हिसाब से एडजस्ट कर दे रहा है। तो चलिए हम लोगों ने कितने तरीके देखे इंसर्ट करने के। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका इंसर्ट टेबल है। इंसर्ट टेबल में भी तीन नहीं बल्कि हम उसको 2 ही समझेंगे। अब तीसरा होता है, अब इंसर्ट टेबल में दूसरे में बजाते क्या फ़र्क था, पहले में बस ये फ़र्क था कि विड्थ हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते थे, नहीं तो ऑटो फिट तो यहाँ पे है ही है, इन दोनों तो कुछ सिमिलर है। बात समझे, यहाँ पे भी ऑटो था, यहाँ पे ऑटो फिट था, इसीलिए दोनों सेम हो रहा था। अगर यहाँ पे मैं अगर चेंज करता ना, अब यहाँ पे मैं 2 कॉलम देखो मैं कर रहा हूँ, अब ओके कर रहा हूँ, अब देखो उतना ही रहता है। अब फर्क समझ में आया, पहले नहीं ना फर्क समझ में आ रहा था, अब फर्क समझ में आया कि नहीं आया। चलिए वापस आते हैं कहाँ पे, लेआउट में, और यहाँ पे क्या करते हैं, डिलीट टेबल। चलिए तो मेरे ख्याल से आपको 3 तरीके समझ में आए। पहला ये तरीका हो गया, दूसरा इसमें आपको पता है 3 तरीके से हम लोग कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल, दिस इज ऑल्सो अ फाइनेस्ट वे टू इंसर्ट टेबल, फाइन वे है ये भी। जैसे आपने ड्राइंग की है ना, एकदम ड्राइंग जैसे आपको एक पेन मिल जाएगा, उस पेन से आप टेबल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए पेन मिल गया, पहले आपको इतना बड़ा कॉलम चाहिए, इसके अंदर क्या चाहिए, इसके अंदर एक यहाँ से रो चाहिए, कॉलम चाहिए, एक यहाँ कॉलम चाहिए, एक यहाँ कॉलम चाहिए। ठीक है ना, बीच में एक रो बनाते हैं इतनी दूरी पे, फिर इतनी दूरी पे यहाँ से रो चाहिए। पूरा चाहिए बनाना है कि आधा बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझे, क्लियर। अब तुमको लग रहा है यार थोड़ा ना यहाँ पे बीच में कोई चीज़ डिलीट करनी है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। अब एक और चीज़ एग्जांपल, हमको लग रहा है रो थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, अगर तुमको इन सब सारे कॉलम को बराबर करना है, अंदर कर्सर रहना चाहिए, ये देखो कितनी बढ़िया चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, सबको क्या करेगा, बराबर में रो में बांट देगा, सारे रो बराबर हो गए। कॉलम अभी भी ऊपर नीचे है, मतलब बड़ा छोटा है कोई, ये लो 2 मिनट में कॉलम टेबल सब बना, हमने ड्रॉ पहले किया, सबको बराबर कर दिया। अब इसके बाद मेरे को ना ये रो नहीं चाहिए, इतना बस नहीं चाहिए, तो डिलीट में जाओगे, यही क्या होता है, यहाँ पे तो डिलीट पूरा का पूरा कॉलम होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ड्रॉ टेबल चाहिए, तो यहाँ पे इरेज बटन है, यहाँ से उठाओ, ये रबड़ जैसा खुल जाएगा, बस ये हटा दो, यहाँ से ये हटाना है, यहाँ से ये हटाना है, यहाँ से ये हटाना है, रास्ता बना दे, यहाँ से बंदा यहाँ से जा सकता है। ठीक है, गेम समझ खेले हो ना आप लोग। खैर, तो ऐसे इस तरीके से हम लोग हल्का हल्का छोटा छोटा काम कर सकते हैं। ठीक, तो अपने हिसाब से तुम चीज़ों को डिलीट कर सकते हो, तो ये ध्यान रहे, ये ऐसा नहीं कि डिलीट नहीं हुआ, तो डिलीट हो रहा है। अब अगर प्रिंट रिव्यू देखोगे, कंट्रोल F2, अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है तो कंट्रोल F2 करो, प्रिंट रिव्यू देखो, डिलीट हो गया ना, आ रहा है क्या, मैंने जहाँ जहाँ डिलीट किया दिख नहीं रहा प्रिंट, क्लियर सबको, ऐसे प्रिंट होगा। ये भी रास्ता खोल देता, तब तक आदमी यहाँ से जाके यहाँ से पार हो जाता। खैर वापस आते हैं, ठीक है, तो ये कल क्लियर है सबको। तो ये भी ड्रॉ टेबल भी एक अच्छा तरीका है कि नहीं तरीका है, तो इसमें इरेज और ये ड्रॉ टेबल ये दोनों है। अभी फिर ड्रॉ करना, फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लो, है ना, फिर से यहाँ पे मेरे को इसको बंद करना है, मेरे को यहाँ पे बंद कर दिया मैंने। ठीक, यहाँ से वापस लाना है, यहाँ पे वापस जोड़ दिया, एकदम पेन जैसा खुला। जब आपको कोई ऐसा टेबल ड्रॉ करने को मिले, जैसे कि मैं आपको एक असाइनमेंट दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसमें रो कॉलम बाकी बना के फिर डिलीट करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है,
दूसरा तरीका आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इन दोनों को आपको मर्ज करना है, इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। और यहाँ देखिए एक होता है मर्ज सेल, इन दोनों सेल को मर्ज करना है। एक्सेल में आपने पढ़ा था, याद है मर्ज सेल? तो देखिए मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, दोनों मर्ज हो गए। इन दोनों को भी मेरे को मर्ज किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, ये देखो मर्ज कर दिया। सही है। इसमें मान लो मेरे को ना डेट लिखना है, ये मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ पतला सा। इसमें मेरे को डेट लिखना है। डेट में पता है ना तीन तीन सेक्शन होते हैं, डेट, वाई वाई। इस सेल को, ये एक सेल हुआ, इस सेल को मेरे को स्प्लिट करना है, तोड़ना है। कितने सेल में, कितने सेल में तोड़ा जाएगा? तीन। ये देखो स्प्लिट, टेबल नहीं स्प्लिट करना है, सेल स्प्लिट करना है। तो देखो कर्सर मेरा इस सेल में है, स्प्लिट सेल। कितने हिस्सों में? कॉलम एक ही, कॉलम कितना करना है? तीन कॉलम कर देना है। रो एक ही रहेगी, तीन कॉलम कर देंगे। लो अब इसमें डी डी लिखो, इसमें लिखो, इसमें वाई वाई लिखो। स्प्लिट क्या मतलब इसमें? अब सर सर यहाँ से मेरे को टेबल को तोड़ के अलग कर देना है, तो देखो स्प्लिट टेबल। जैसे लगा कैची चला दिया मैंने, है ना? तो स्प्लिट टेबल हो गया। तो स्प्लिट टेबल का भी अच्छा यूज़ है। ठीक। तो लेआउट हम लोग, अब देखो मैं एक्चुअली कर्सर बाहर आ गया इसलिए लेआउट टेबल चला गया, वापस लेआउट में जाते हैं। तो लेआउट में आपने क्या क्या चीज़ देख लिया सर जी? यहाँ पे डिलीट डेट ऑप्शन देख लिया, डिलीट में टेबल सीधे डिलीट करना है, स्प्लिट कंपनी मर्ज करना, डिस्ट्रीब्यूशन रो कॉलम, ये सब हम लोगों ने देख लिया। सही है। अब चलिए हम लोग इंसर्ट करना सीख गए। अगर हम लोग रियल वे में अगर हम लोग समझे कि इंसर्ट कितने तरीके से कर सकते हैं, तो कितना तरीका आपको देखने को मिला। पहला ये तरीका है, दूसरा इंसर्ट टेबल, तीसरा ड्रॉ टेबल। ठीक। कहीं कोई दिक्कत किसी को? मैं ये टेबल डिलीट कर रहा हूँ, लेआउट में जाते हैं, डिलीट टेबल, इसको भी डिलीट, क्या, टेबल। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल इंसर्ट करता हूँ। अब देखो ये इतने तरीके आपको फिलहाल यूज़ करने। ये देखिए क्या है, ये क्विक टेबल्स हैं। इस तरह का दिसंबर वाइज टेबल इस तरह का बनाना है, तो कुछ बने बनाए टेबल्स आपको दिए हैं। अगर इनको आपको यूज़ करना है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ले लिया, क्लियर। तो मेरे को टाइप नहीं करना पड़ेगा, वरना मैं अभी बनाता टाइप करता, है ना? अब इसमें देखो कॉलम दिख रहे हैं क्या? कॉलम रो नहीं ना दिख रहा है? ये सेलेक्ट करो, एग्जैक्टली इसका बॉर्डर गायब किया गया। तो यहाँ से देखो बॉर्डर होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ से बॉर्डर। और यहाँ मेरे को ऑल बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर। अब सारे बॉर्डर आ गए कि नहीं आ गए? एग्जैक्टली वो बॉर्डर थे उसमें से गायब किया गया था। बॉर्डर गायब करना है, आपको समझ में आ ही गया होगा। सेलेक्ट करना और ये बॉर्डर सेलेक्ट करना और इसमें क्या कर देना है, नो बॉर्डर। लो सारे ही बॉर्डर खत्म कर दिया मैंने। जैसे लगेगा कि टेक्स्ट लिखा गया। तो कोई अगर इस तरह का टेबल बनाना है और आपको कॉलम रो नहीं चाहिए, तो आप पहले तो टेबल बना के उसमें टाइप कर दीजिए और बाद में उसका बॉर्डर हटा दीजिए। हालांकि पता चल जाएगा टेबल में बनाए कैसे। जैसे आप बीच में रखेंगे कर्सर, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बटन दिखेगी और यहाँ पे लास्ट में एक बटन दिखेगी। इस ये किसके काम आता है? इसको पकड़ के आप टेबल को ऊपर नीचे कहीं भी रिसाइज, कहीं भी पोजीशनिंग कर सकते हैं। देखो मैंने नीचे कर दिया। और इससे क्या कर सकते हैं पता है ना? इससे टेबल की साइज को कंट्रोल किया जाता है। ठीक। तो ये दो बटन भी बहुत काम की चीज़ है। लेकिन ये बटन अब अगर तुम बाहर क्लिक किया, बाहर से अगर आने की कोशिश करो तो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, टेबल के अंदर रहना पड़ेगा। अंदर से चोरी छिपे होते हुए यहाँ पहुँच जाना, तब जाके इसको पकड़ लोगे, वरना जैसे तुम बाहर जाओगे वो गायब भी हो सकता है। तो गायब हो गया, तो इसलिए अंदर से होते हुए प्यार से जाना यहाँ पे, फिर ये मिल जाएगा। क्लियर। तो मैं वापस सारे बॉर्डर लेके आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, लेआउट में जाता हूँ और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऑल बॉर्डर्स। टेबल डिज़ाइन में था, सॉरी, डिज़ाइन में था, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स। तो चलिए अब क्या करना है, सपोज करो मेरे को ना लोअर केस के पहले भी एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो कैसे इंसर्ट करेंगे? लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट, लेफ्ट, लेफ्ट में आ गया एक कॉलम। देखो एक और नया कॉलम आ गया, समझे? अच्छा ये सेल क्यों ब्लैक है? उसमें ब्लैक कलर फिल किया गया, तो फिल करना तो आप लोग को आता है ना, क्यों? चलिए फिल करना मुझे नहीं ना बताना, कि बता दूँ। ये पूरा सेलेक्ट किया, डिज़ाइन में जाइए, यहाँ पे ये क्या है, फिल कलर है, शेड, नो फिल कर देता हूँ, नो कलर। वो टेक्स्ट भी कैसे गायब हो गया पता है क्यों? क्योंकि वो भी वाइट में था। क्या बात है, कॉमन सेंस, यही है कॉमन सेंस।
अब यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ टेक्स्ट आगे से दिखने लगा। तो मैंने देखो एक कॉलम इंसर्ट कर लिया, ठीक। मेरे को बी के ऊपर एक रो चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, लेआउट में जाऊँगा, डिलीट नहीं सॉरी इंसर्ट करना है, इंसर्ट ऊपर करना है नीचे करना है, बी बी मेरे कर्सर कहाँ पे, बी पे, तो उसके ऊपर ना, इंसर्ट अबव, समझ रहे। तो इंसर्ट अबव बिलो, अगर इसके नीचे करना था तो बिलो कर देते हैं, ठीक है ना। इसके राइट में मेरे को एक कॉलम चाहिए था, इंसर्ट राइट, क्लियर। अब डिलीट करना है सर, ये कॉलम फालतू का डिलीट मारिए, ठीक है डिलीट करते हैं, क्या कॉलम ना सिर्फ, तो उसमें कर्सर आपको रखना होगा, कर्सर वहाँ होना चाहिए कहीं भी उस कॉलम में, और डिलीट कॉलम। एक बार फिर से देख लो, इसको डिलीट करना है, डिलीट कॉलम, रो डिलीट करना है, इसको यहाँ कर्सर रखा, डिलीट रो, इसको डिलीट करना है, डिलीट रो, क्लियर हो गया सबको। ये नीचे वाला ये सेल डिलीट करें, हटाना है हमें सेल, तो डिलीट सेल, सिर्फ एक सेल डिलीट हुआ। साइंस में एक टेबल बनता है, ऐसे ही कुछ होता है वो, ठीक है, सिलिकॉन इलिकॉन वाला जो नहीं होता जिसमें फॉर्मूला वर्मूला लिखा होता है, ऐसे ही कुछ टेबल रहता है, ऐसे ही अंदर अंदर चला जाता है सीढ़ी नुमा, स्लैब की तरह, नीचे से स्लैब होता है ना, यहाँ पे होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। कौन सा टेबल है ध्यान नहीं, पीरियोडिक टेबल, पढ़ा है क्या आप लोगों ने भी, केमिस्ट्री में, बिल्कुल सही, साइंस में, तो वो भी पीरियोडिक टेबल भी इसमें बना सकते हो। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है, मैंने तो कहाँ पढ़ा है, एक फिल्म देखा था मैंने, इवोल्यूशन, तो उसमें लास्ट में होता है कि वो कैसे मरेगा, मतलब जो उसमें राक्षस होता है तो उसमें वो सिलिकॉन से मरता है, तो कैसे वो पीरियोडिक टेबल देखता है, तो पीरियोडिक टेबल से होता है कि ये कैसे मरेगा, सिलिकॉन से। अब सिलिकॉन सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो उस समय था दिखाता है उसमें हेड एंड शोल्डर एक शैम्पू में, वो शैम्पू से जाते हैं मारता है। खैर, हिंदी में उसका मूवी का नाम था विश्व विनाशक, और इंग्लिश में सही नाम था उसका इवोल्यूशन। खैर छोड़ी, अच्छी मूवी थी वैसे, कॉमेडी मूवी थी। आगे देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग किसकी, ये हम लोग ने टेबल इंसर्ट कर लिया, समझ गए सब लोग। अब टेबल में जरा ये देखिए लेआउट में, ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए, सारे ऑप्शन क्लियर, स्प्लिट टेबल ये भी सब यूज़ करना सीख गए, ऑटो फिट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन रो कॉलम ये सब भी समझ गए आप लोग। ये तब यूज़ होगा जब रो इवन नहीं है, कॉलम इवन नहीं है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी ये क्या होता है सर, टेक्स्ट की पोजीशन, ये देखो अपर केस ऊपर लिखा है ना, ये देखो टॉप में एकदम चिपका हुआ है, हमको सेंटर में करना है लो, बॉटम करना है लो, राइट करना है लो, लेफ्ट करना है, मतलब जिधर भी आपको सेट करना है वो जगह अपने हिसाब से सेट कर लेगा। और अगर चौड़ा करेंगे ना तब लेफ्ट राइट पता चलेगा। अब ये सेंटर कर दूँ तो सेंटर में आ गया, राइट कर दूँ तो राइट में आ गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, तो ये तो आप लोगों को पता है अलाइनमेंट से। टेक्स्ट डायरेक्शन है, मेरे को अप एंड डाउन करना है, ये लो ऐसे करना है, नहीं ऐसे करना है, नहीं ऐसे करना है, ठीक है ना। तो नचा सकते हो अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से, तो टेक्स्ट का डायरेक्शन यहाँ से चेक मतलब कंट्रोल होता है। आपने कई बार टेबल में देखा होगा ऐसे भी लिखा होता है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक। जैसे मैंने इसके बगल में मैंने एक लेफ्ट में एक रो इंसर्ट किया, अब मैंने क्या किया, इन सबको मर्ज किया, मर्ज यहाँ से होता है ना, ठीक है ना। और इसमें जो फिल कलर है उसको हटाने के लिए टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, और यहाँ क्या करेंगे, फिल कलर से क्या करेंगे, नो फिल करेंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्या रखना है हमें बताइए, हाँ ब्लैक तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीरियोडिक टेबल, समझ रहे हैं, आई खा गया मैं, पैरोडिक टेबल हो गया, चलिए जाने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। अब हमको इसे क्या करना है, इसका डायरेक्शन सही करना है, लेआउट एंड देन डायरेक्शन, ऐसे रहेगा, क्यों ऐसे रहेगा ना, सेलेक्ट करिए, सेंटर कर दीजिए, बस। तो ये देखिए ऐसे लगता है ना, कई बार ऐसा अभी आप लोगों ने टेबल देखा होगा, तो इस टेक्स्ट डायरेक्शन का ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हो,
फिलहाल मैं कंट्रोल Z करके वापस सही कर देता हूँ। ठीक, तो चलिए आपको ये टेबल डिज़ाइन का लेआउट का लगभग सारी चीज़ें समझ में आई। शॉर्टिंग समझते हो? टेबल में ये सारे हैं ना, ABCD EFG, हालांकि ऑलरेडी ये सब है नहीं अल्फ़ाबेटिकली, हमको इसको पूरा अल्फ़ाबेटिकली करना है, A to Z शॉर्टिंग कर लो। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? कह रहा है कैन नॉट शॉर्ट टेबल कंटेनिंग मर्ज सेल। अच्छा, मर्ज सेल की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, अगर मर्ज सेल नहीं होता तो हम लोग ये कॉलम ही डिलीट करते हैं, डिलीट कॉलम। अब हम लोग इसको इस तरह से अगर होता तो हम लोग इसको सेलेक्ट करके A to Z कर लेते हैं। कहता है सारा का सारा कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में करना है, हम बोलते हैं हाँ सब असेंडिंग ऑर्डर। एरर पढ़ो, दिस एंट्री इज नॉट वैलिड शॉर्टिंग, प्लीज टाइप और सेलेक्ट अनदर एंट्री। एग्जैक्टली अन इवन फिर हो गया, कैसे अन इवन हो गया? क्योंकि यहाँ देखो डेटा नहीं है, क्योंकि जब डेटा असेंडिंग होता है सारा डेटा आपको क्या करना है, ये सारा का सारा उससे रिलेटेड डेटा है ना, वो भी क्या होगी, असेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज होगी। और ये देखो यहाँ पे रो अलग है, तो एक सिंपल टेबल बनाना और उसमें तुम लोग क्या करना, कुछ भी लिख देना और उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देना चाहिए। आप लोग ने एक्सेल में किया है, इसमें क्या है, शॉर्टिंग असेंडिंग। कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला चलाना भी सीखेंगे बाद में। अभी देखो यहाँ पे टेबल डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन आपको पता है ये सेलेक्ट किया, अब इसको डिज़ाइन हमें करना है। इसमें अलग अलग डिज़ाइन दे रखे हैं, जो बढ़िया डिज़ाइन आपको लगे वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब ये जैसे आप ये डिज़ाइन लिया है ना, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट कॉलम का भी बॉर्डर करना है। तो देखो फर्स्ट कॉलम देखो थोड़ा अलग हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम डिफरेंट होगा, वो ना बोल्ड। अब क्या लास्ट कॉलम भी चाहते हैं, ठीक है ना, तो लास्ट कॉलम को मैंने टिक कर दिया, हालांकि लास्ट कॉलम कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली लास्ट कॉलम पहचान नहीं रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सेल गायब है। टोटल रो, टोटल रो नीचे एकदम लास्ट वाले रो को टोटल रो कहते हैं, हालांकि टोटल यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। बैंडेड रो, ये बैंडेड रो चाहिए क्या? बैंडेड कॉलम भी होने चाहिए लो। तो इस तरीके से तुम अपने टेबल को अपने हिसाब से तुम डिज़ाइन भी कर सकते हो। बाकी अलग से कलर फिल करना है यहाँ से फिल कर लो, बॉर्डर अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है यहाँ से डिज़ाइन। तुम अपने टेबल को इस तरह का डिज़ाइन देना है। ओके, तो इसके लिए ऐसा भी टेबल डिज़ाइन, इंसर्ट टेबल, यहाँ देखो ड्रॉ टेबल तुम्हें करना है। अब ड्रॉ टेबल में देखो पेंसिल आ गई, लेकिन इसका तुम्हें डिज़ाइन अपने हिसाब से कंट्रोल करना है। ये डिज़ाइन हमने देखो सेलेक्ट कर रखा है, इसका पेन का कलर भी चेंज करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो देखो इस बार किस तरह का डिज़ाइन आएगा, दिख रहा है डिज़ाइन। इस बार बॉर्डर क्या है, बॉर्डर अलग है, अलग है ना, मेरे को फिर बॉर्डर चेंज करना है। अब इस बार फिर से मैं ले लेता हूँ यहाँ से चेंज कर लूँगा, अब ये वाला चीज़। अच्छा, बॉर्डर चेंज करने के लिए आप फिर से जाइए, ये चेंज मैंने कर दिया, अब फिर से जाना पड़ेगा हम लोग को इंसर्ट पे, फिर से जाना पड़ेगा हमें ड्रॉ टेबल, ये पेंसिल से ही होगा। ठीक है, इससे होगा। और ये क्या करने का मतलब है सर, यहाँ पे जब हम लोग चेंज कर रहे थे तब क्या आ रहा था, ये जैसे ऐसे सेलेक्ट किया, इसको जब कर रहे थे, हालांकि पेंसिल में अभी है ही, चलिए छोड़िए, हो गया काम खत्म। वापस राइट क्लिक करके यहाँ कुछ भी लिखिए, हो गया। वापस जाते हैं टेबल डिज़ाइन में, यहाँ से डिज़ाइन चेंज करते हैं, फिर ये ले लेते हैं। अभी जो ब्रश आ रहा है ना, ये ब्रश की तरह है, ये पेन नहीं है। तो ये जो ब्रश आ जाए ना, समझ लो बस डिज़ाइन चेंज करने के लिए, अब इस पर क्लिक कर देना बस, नहीं हो रहा तब भी डिज़ाइन चेंज, पूरा खींचते हैं जरा, हो गया, चेंज हो रहा है ना, पूरा दबाना पड़ेगा, पूरा उसे ड्रैग करना पड़ेगा, तब वो उस लाइन के डिज़ाइन को भी क्या कर देगा, यानी ये सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन को चेंज करने के लिए, सिर्फ ड्रॉ नहीं कर, ड्रॉ के लिए वो पेंसिल ही चाहिए। ठीक, तो डिज़ाइन भी आपको लगभग सारे समझ में आ गए, लेआउट भी सबको समझ में आ गया।
बस अब यहाँ पे हमको क्या चलाना सीखना है, हमें फॉर्मूला चलाना सीखना है। तो जल्दी से फॉर्मूला चलाना सीख लेते हैं। तो मैं एक सिंपल सा टेबल बना लेता हूँ। टेबल डिज़ाइन, सॉरी लेआउट, डिलीट टेबल, इंसर्ट। इंसर्ट क्या, हम लोग के पास ऑलरेडी एक टेबल है, नहीं है क्या? ठीक है, ये टेबल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। नहीं है, टेक्स्ट आ गया, छोड़िए मैं बना लेता हूँ। इंसर्ट, ये छोड़िए, ये तो वर्ड में है ही ना, इसको हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, टोटल। टोटल करना है यहाँ पे, जो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, और बड़ा कर देता हूँ। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे आइटम HSN कोड है, कंट्री है, क्वांटिटी है, यूनिट्स हैं और प्राइस है। यहाँ पे करना है टोटल। टोटल कैसे करेंगे? अब टोटल करने के लिए एकदम एक्सेल वाला दिमाग यूज़ करिए। एक्सेल वाला कैसे दिमाग यूज़ करिए, एक्सेल वाला कैसे दिमाग यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे ना, पहला वाला जो कॉलम होगा ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ये ई होगा, ये एफ होगा। समझ गए? और रो में जो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो ये 9 रो में है। और कॉलम कौन सा है, ABCD, तो D9 है ये EF9 है, तो D9 मल्टीप्लाई बाई F9, तब यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे आप कर्सर रखिए, लेआउट में जाइए, यहाँ फार्मूला चला दीजिए। फार्मूला सर क्या चलेगा, सम लेफ्ट करना है, सम नहीं करना है, सम मल्टीप्लाई करना है। इसको मिटा दीजिए, सम हम नहीं करना है, हमें D9 में मल्टीप्लाई करना है F9। ओके कर लो, रिजल्ट आ गया है ना। तो एकदम एक्सेल वाला फॉर्मूला यहाँ पे चलाना है। अब बताइए यहाँ क्या होगा, यहाँ D10 होगा, D10 मल्टीप्लाई बाई F10। तो यहाँ फॉर्मूला चला दीजिए, और यहाँ पे सम है वो नहीं करना है, मिटाइए। और यहाँ क्या करना है, D10 मल्टीप्लाई बाई F10। तो एक्सेल चूँकि आप लोग को मैं पहले ही पढ़ा दिया हूँ, तो ये ईजी रहेगा आपको समझने के लिए। दिस वन क्या है, ये D11 मल्टीप्लाई बाई F11। इक्वल रहने दीजिएगा, इक्वल मत डिलीट कर दिएगा, F11। अब इन सबको टोटल करना है, तो टोटल करना कितना आसान है। अब देखो यहाँ पे अपने आप लग जाता है सम एबव, सम एबव, ऊपर वालों का सम। तो इसके लिए आप फॉर्मूला चलाने की जरूरत नहीं है कि नहीं है। अब यहाँ कहता है इसका 6% निकालना, अब तो करना पड़ेगा ना सर। तो ABCDEFG है ये, सही है। और जी में आपको पता है कौन सा रो चल रहा है, ये 11 था, देख लो ना, ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। ये कौन सा है, 12 है। ABCDEFG, तो G12 है एग्जैक्टली। उसका एड्रेस क्या निकला, G12। तो आपको इसको मिटाना पड़ेगा। क्या करना है, G12 का कितना प्रतिशत, 6% करना है। ओके, अच्छा G12 इज नॉट इन टेबल, G2 ज़्यादा ले लिया क्या, ABCDEFG तो है, क्या चीज़, अच्छा सॉरी, ABC, सही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C12 मल्टीप्लाई बाई कितना है, 6%। सही कह रहा है, मनमोहन इज राइट। क्योंकि ये जैसे ये टेबल खत्म हो, ये अलग से ही मान लिया, इसको ये A मान रहा है, B, ये C, क्योंकि ये अलग ही सेक्शन है ना, ये ऊपर के टेबल से एकदम अलग है। अब यहाँ पे क्या टोटल इन्वाइस करना है, टोटल के लिए तो क्या करना है, अब अगर करोगे गलती से सम है वो, तो पता है ये सब को टोटल कर लेगा, जबकि हमको सिर्फ इन्हीं दोनों को टोटल करना है, सब टोटल को और GST को। सही है।
ए बी सी, C12 प्लस C13, C13 आगे। अब देखो सिंपल से मैं आपको सीधा सीधा चीज बताता हूँ। नॉर्मली हम लोग ये वर्ड में टेबल में फॉर्मूला सीख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन रियल मायने में आपको बता दूं, छोटा मोटा काम आप कर लो, लेकिन आपको मेजर काम करना है तो आप जाओ एक्सेल पे। किस पे जाओ? एक्सेल पे फॉर्मूला चलाना आसान है कि यहाँ पे? बताओ जल्दी। तो आप क्यों फालतू का इतना यहाँ पे टाइम वेस्ट करो? सारा डिजाइन आप यही सेम इनवॉइस आप चाहे तो एक्सेल पे भी बना सकते हो, मर्ज वर्ज करके वहाँ बन सकता है, नहीं बन सकता है? और अगर आपको वर्ड पे लेके आना तो वहाँ से कॉपी करो, उठा के यहाँ पे लेके आओ, पेस्ट कर दो, तो वहाँ का टेबल एग्जैक्ट उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, कहीं कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अगर हमको इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं और ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्लिक करते हैं, पैराग्राफ मार्क्स, ओके, अपने आप रहने दीजिए। ये देखो ये सारा का सारा जो लिखा हुआ था सब देखो इसमें हो गया, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे नहीं, हमको जैसा था वैसे ही रहना है। कंट्रोल Z, फिर से मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, डिज़ाइन करो, लेआउट में जाता हूँ, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इस बार मैं किस पे करता हूँ, टैब जो है वैसा रहे। देखो कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो गया, ये टेक्स्ट है ये। अब इसमें बीच में ले आओगे तो क्या वहाँ पे ये दिख रहा है टेबल है क्या? टेबल नहीं ना है, जबकि बीच में आने पे ही यहाँ पे वो बटन आ जाता अगर टेबल में रहता, तो ये अब टेबल में नहीं रह गया। ये वाला बटन मैं कह रहा था। अगर तुम ऐसा करते तो हमें धोखा देते, मैं कहता कन्वर्ट टू टेक्स्ट करो और तुम बस यहाँ पे नो बॉर्डर कर देते, तुम कहते सर देखिए सर हो गया, तो मैं इसको 2 मिनट में पकड़ लेता। कैसे? बीच में रखता, ये देखो दिख जाता मेरे। ठीक, तो मैं कहता अच्छा तुम से बॉर्डर डिज़ाइन गायब की हो, तो हमें लल्लू बना रहे हो, इसमें वापस बॉर्डर में लेता आता। लो अब बताओ, पकड़े गए तुम, तुम्हारा नंबर मैं काट लूँगा। मैंने क्या कहा, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, सेलेक्ट ऑल, ये पूरे टेबल को मुझे को टेक्स्ट में फटाक से कन्वर्ट कर लेना है सेकेंड में, तो टैब टैब पे ही रख करके कर लेना। ये लो ये टेक्स्ट हो गया। ठीक, तो मेरे ख्याल से आज मैंने टेबल पूरा कवर कर लिया है, और आपके लिए आपको नया असाइनमेंट नहीं है, आपको पीछे वीडियो में ऑलरेडी मिल जाएगा, 8वां नंबर आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, 8 नंबर का असाइनमेंट, 8 नंबर का वीडियो में आपको मिल जाएगा, वर्ड MS वर्ड डे 8 में मिल जाएगा ये असाइनमेंट इनवॉइस वाला, तो आपको वो कर लेना है। ये टेबल एग्जैक्ट सेम एज इट इज़ बनाना है, और क्या करना है। और ये जो था ना, ये है वर्ड टेस्ट 9, उसमें भी था ये टेबल, आपको पता है ये आवरली रेट है, आवरली वर्क, इनका टोटल वेजेस निकालना है, ग्रैंड टोटल करना है। ये तो बहुत आसान है, ABC है ना, छोटा सा है, इसमें उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। अगर थोड़ा सा वीडियो लेंदी था, लेकिन टेबल चूँकि समझना बहुत ज़रूरी है, तो अगर ये वीडियो समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।